Welcome back, students. This is ninth class mathematics, class 9 maths, and today we will discuss about 2.2 एक्सरसाइज. स्टूडेंट्स आज अपन 2.2 जो एक्सरसाइज है नाइन्थ क्लास की 2.2 एक्सरसाइज उसके बारे में आज अपने को डिस्कस करना है. तो हियर यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. फाइंड द वैल्यू ऑफ polynomial फाइव एक्स माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 8 x इज इक्वल टू 0. थर्ड है x इक्वल टू x इक्वल. देखो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स, दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट वी हैव फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3. ये अपने पास पॉलिनोमियल है और इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को 8x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1 एंड x इक्वल टू 2 पे. यानी ये जो 3 पॉइंट्स है इन 3 पॉइंट्स पे अपने को इस पॉलिनोमियल जो है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है. तो देखो सबसे पहले अपन x इक्वल 0 यानी ये जो पॉलिनोमियल अपने को जो गिवन है ना इसमें अपन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे. उसके बाद में x इक्वल -1 पुट करेंगे और उसके बाद में x इक्वल 2 पुट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल पुट x इक्वल टू 0 इन द गिवन पॉलिनोमियल. तो दिस इज द आंसर. फर्स्ट x इक्वल 0. चलो इसमें आप x इक्वल टू 0 रखो. इसमें देखो पहले देखो लिख लो पॉलिनोमियल कौन सी है. चलो इसमें x इक्वल 0 ना वो आप यहाँ पे पुट करो. तो यहाँ पे आप रखोगे तो x की वैल्यू 0 यहाँ रखोगे. 4 यहाँ x की 0 रखोगे प्लस 3. 5 को 0 से मल्टीप्लाई करो. 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0. माइनस 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 और प्लस 3. तो यानी कि फर्स्ट का जो आंसर है स्टूडेंट्स वो क्या आ गया आपका 3 आ गया. फिर आप अपन बात करते हैं सेकेंड. x इक्वल -1. चलो ये वापस पॉलिनोमियल लिखो और इसमें आप x इक्वल -1 रखो. पुट x इक्वल -1. तो 5 -1 माइनस का 4 -1 का स्क्वायर प्लस 3. देखो -1 x की जगह अपन ने क्या रखा है -1 रखना है. तो इसमें स्टूडेंट्स अपने x की वैल्यू क्या रख दी -1 रख दी. अब है ना इसको सोल्व करो. तो आफ्टर सोल्विंग देखो 5 इंटू -1 यानी कि 5 को -1 से क्या करना है मल्टीप्लाई. तो क्या आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा. -1 का स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स आपको बताया है कि -1 का स्क्वायर क्या होगा +1. -1 का स्क्वायर क्या होगा +1. देखो -1 को आप ऐसे ही तो लिखते हो. -1 का होल स्क्वायर है. इसको कैसे लिखोगे आप -1 इंटू -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1. तो स्टूडेंट्स -1 का जो स्क्वायर है वो क्या हो जाएगा आपका -1 इंटू -1. तो यानी +1 हो जाएगा. तो +1 हो गया यहाँ पे और इंटू में क्या आ गया प्लस का 1 आ गया प्लस 3. -5 -4 माइनस का 9 और -9 प्लस 3 क्या हो जाएगा माइनस का 6. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको ना ये जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करना है. नाउ यू विल पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2. यानी x की वैल्यू आपको अब क्या रखनी है इसके अंदर 2 रखनी है. तो जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो देखो यहाँ पे भी आपको 2 रखना है और यहाँ पे भी क्या रखना है 2 रखना है. फिर इसको सोल्व करना है. इसका जो थर्ड क्वेश्चन है वो स्टूडेंट्स आप लोग सेल्फ ही सोल्व करोगे.
यू विल सोल्व सेल्फ। थर्ड क्वेश्चन, इसका जो थर्ड पार्ट है ना वो आपको सेल्फ करना है। दिस इज योर होमवर्क। चलो नाउ वी विल मूव ऑन क्वेश्चन नंबर सेकेंड। Find P0, P1 and P2. Find P0, P1 and P2 for each of following polynomials. For each of following polynomial. ओके, तो पी वाई इक्वल टू है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है पी वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। ये क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स, देयर आर 4 क्वेश्चंस। यहाँ पे अपने पास स्टूडेंट्स कितने क्वेश्चन है? 4 है इन द सेकंड क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन वी हैव फाइंड P0, P1 एंड P2। P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। P0 की वैल्यू भी फाइंड करनी है, P1 की वैल्यू भी फाइंड करनी है और P2 की भी वैल्यू आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स? फाइंड करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ P0। तो स्टूडेंट्स P0 की वैल्यू अपन कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ओनली फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट जो पॉलिनोमियल है वो अपन राइट करेंगे यहाँ पे। ये अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो अपन ने क्या कर लिया? राइट कर लिया। अब सबसे पहले वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? P0 की। तो यानी y की जगह क्या रखूंगा? हमें 0 रखना है। देखो ऐसे, जहां जहां y है वहां वहां क्या रख दो? 0। देखो 0 का स्क्वायर क्या होगा? 0। 0 माइनस 0 0 और 0 प्लस 1 क्या आ जाएगा? तो स्टूडेंट्स P0 की जो वैल्यू है, P0 की जो वैल्यू है वो क्या आ गई? आपकी 1 आ गई। अच्छा, अब अपन बात करते हैं P1 की वैल्यू। P1, तो चलो y की जगह अपन क्या रखेंगे? अब की बार 0 आपको नहीं रखना है, y की जगह क्या रखना है? 1 रखना है। 1 का स्क्वायर, हाँ 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। माइनस 1 प्लस का 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। तो स्टूडेंट्स ये किसकी वैल्यू आ गई? P1 की वैल्यू आ गई। तो P1 की जो स्टूडेंट्स जो वैल्यू है वो क्या आ गई? आपकी 1 आ गई। P1 की वैल्यू क्या आ गई? 1। अच्छा, इसी तरीके से स्टूडेंट्स अपन P2 की वैल्यू निकालेंगे। तो P2 की वैल्यू निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या रखेंगे? अपन 2 रखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4। 4 माइनस 2, 4 माइनस 2 यानी कि 2, और 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 3। तो जो स्टूडेंट्स P2 की वैल्यू जो है, P2 की जो वैल्यू है, P2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 3 आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से अपने सारी वैल्यूज फाइंड कर ली। P0 की वैल्यू भी फाइंड होगी, P1 की वैल्यू भी अपने पास फाइंड कर ली,
और P2 की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो एक क्वेश्चन में आपको कितनी वैल्यूज फाइंड करनी है? 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। जैसे मैंने ओनली ये क्वेश्चन सोल्व किया और इसी के अंदर देखो मैंने P0 भी फाइंड किया, P1 भी फाइंड किया और P2 भी फाइंड किया। तो तीनों वैल्यूज है ना आपको इन ईच लिखा ना, फॉर ईच ऑफ फॉलोइंग पॉलिनोमियल, यानी कि सब में आपको इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा आपके पास। इस तरीके से आपको इसका फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करना है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आपको ये सेकंड क्वेश्चन सोल्व करना है। इसमें भी आप पहले P0 निकालोगे, तो इसमें ना T की जगह आप क्या रखोगे? 0 रखोगे। चलो ये एक सोल्व करके और बता देते हैं। चलो ये वाला कर देता हूँ, ये दोनों आप लोग सेव कर लेना, फोर्थ वाला मैं करवा देता हूँ। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, Px इक्वल x माइनस 1 और आगे है अपने पास x प्लस का 1। तो Px इक्वल है x माइनस 1 और x प्लस 1। तो चलो स्टूडेंट्स अपन वही है, बारी बारी से इन तीनों की वैल्यू अपन क्या करेंगे? फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले Px वैल्यू क्या है? 0। तो P0, देखो P0 की वैल्यू फाइंड करनी। अब की बार अपन ने देखो x देर करना। पहले वाले क्वेश्चन में क्या था अपने पास? y था, तो अपन ने सारी वैल्यूज किसकी जगह रखते थे? y की जगह रखते थे। लेकिन अब की बार y नहीं है अपने पास, अब की बार क्या है अपने पास? x है। तो जो भी वैल्यू रखेंगे वो अपन किसकी जगह रखेंगे? वी विल रिप्लेस x। अपन जो भी वैल्यू है वो किसकी जगह रखेंगे? x की जगह रखेंगे। तो यहाँ पे देखो P0, इसका मतलब x की वैल्यू आपको क्या रखनी है? पहले 0 रखनी है। तो चलो यहाँ पे 0, 0 माइनस 1 एंड 0 प्लस 1। 0 माइनस 1 क्या हो जाएगा? माइनस 1। 0 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 1। माइनस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स। P माइनस 1 क्या आ जाएगा? सॉरी P0 आपका ये आ जाएगा। उसके बाद में बात करते हैं P1 की। तो x इज 1 रख दो। 1 माइनस 1 क्या होता है? 0 और 1 प्लस 1 क्या होता है? 2। 0 इंटू 2 0। तो स्टूडेंट्स इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ गई आपकी? 0 आ गई। P1 की वैल्यू क्या आ गई? 0। और P2 की वैल्यू बताओ क्या है? P2 यानी कि अपन ना इसके अंदर अपन 2 रखेंगे, तो x इज 2 रख देंगे। 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 इंटू 1, 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो P2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। P2 की जो वैल्यू है वो स्टूडेंट्स कितनी आ जाएगी? यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, 3 आ जाएगी। P2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स इसको सोल्व करना है। P0, P1 और P2 इन तीनों की वैल्यू आपको सोल्व करनी है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स अपन ये कर सकते हैं और इसमें मेरे हिसाब से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद में अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। Okay, next is verify whether the following are zeros of polynomial indicated against plane. Verify whether the following are zeros
zeros of the polynomial indicated against them. Indicated against them. Indicated against them. First question is px is equal to 3x plus 1, x is equal to minus 1 upon 3. Second is px is equal to 5x minus pi, x is equal to 4 upon 3. Third is px is equal to x square minus 1, x is equal to 1 and minus 1. Px is equal to x plus 1, x minus 2. X is equal to minus 1. Fifth is Px is equal to x square और x is equal to 0. Sixth है Px is equal to Lx plus m. Px is equal to 3x square minus 1, x is equal to minus 1 upon root 3, and 2 upon root 3. Px is equal to 2x plus 1, x is equal to 1 upon 2. ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यानी थर्ड क्वेश्चन में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने हैं? टोटल 8 क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। थर्ड क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? 8 है। और बारी बारी से अपन इसके बारे में स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को समझना पड़ेगा वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। इंडिकेटेड अगेंस्ट देम मीन ये आपको चेक करना है कि जैसे ये x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 जो है ये इसका जीरो है या नहीं, जीरोज है या नहीं। अब जीरोज क्या होता है और कैसे पता चलेगा भाई कि ये जीरोज है या जीरोज नहीं है? तो चलो इसके बारे में अपने स्टडी करते हैं। जैसे मान लो मैं आपको एक पॉलिनोमियल देता हूं 3x माइनस 3। आई हैव ए पॉलिनोमियल 3x माइनस 3। अब इस पॉलिनोमियल को आपको क्या करना है? सोल्व करना है। तो इस पॉलिनोमियल को एक चीज आपको पॉलिनोमियल की बतानी है कि ये अपने को एक पॉलिनोमियल दे रखी है और पॉलिनोमियल क्या दे रखी है? 3x माइनस 3 दे रखी है। पॉलिनोमियल क्या दे रखी है? 3x माइनस 3। आपको मैं कह देता हूं कि इसमें आप है ना x की वैल्यू 1 रखो। पुट द वैल्यू, टेक द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1, यानी x की जो वैल्यू है वो आपको स्टूडेंट्स क्या रखनी है? 1 रखनी है। तो इसमें जो x की जो वैल्यू है वो आपको क्या पुट करनी है स्टूडेंट्स? 1 पुट करनी है। तो 3 इंटू 1 माइनस 3, 3 इंटू 1 यानी कि 3 माइनस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया? 0। यानी x की वैल्यू 1 रखने पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है? सोल्व करने पे 0 आ रहा है। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 क्या है? इसका एक जीरोज है, जीरो है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे? जीरो है। ये क्या है? जीरो है। क्यों है जीरो? क्योंकि आपको है ना जब ये वैल्यू इसमें जब रखते हो ना, व्हेन यू पुट द वैल्यू इन दिस पॉलिनोमियल देन द पॉलिनोमियल बिकम्स जीरो। यानी कि पॉलिनोमियल जो है वो आपकी क्या बन जाती है? जीरो बन जाती है। इसलिए इसको अपन क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं। इसलिए अपन इसको क्या कहते हैं? जीरोज कहते हैं।
कि x की वैल्यू 1 वो आप इसमें रखोगे तो इसको अपन अगर ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाती है तो इसको अपन क्या कहेंगे कि ये एक जीरो है, और अगर जीरोज नहीं होती है तो अपन कहेंगे ये जीरो नहीं है। तो बस इतना ही काम करना है आपको, बारी बारी से ये वैल्यूज है ना ये सारी, इनको आपको ना इनमें पुट करना है। अब जिसमें जीरो हो जाए तो उसके आगे तो लिख देना कि हाँ भाई ये इसका जीरोज है, और अगर इसमें जीरो नहीं हो रहा है तो उसमें अपन कहेंगे ये जीरोज नहीं है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो x इज इक्वल टू -1/3 वो अपन रखेंगे इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व, वी आर सॉल्विंग फर्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ x की वैल्यू -1/3 ये रखो, 3 इंटू -1/3 प्लस 1। 3 से 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कैंसिल, क्या बचेगा -1, और यहाँ क्या बचा +1। -1 और +1 ये क्या हो जाएगा 0। अब बोलो x की वैल्यू -1/3 इसमें रखा तो पॉलिनोमियल बिकम्स 0, यानी कि अपनी जो पॉलिनोमियल से स्टूडेंट्स वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि ये जो नंबर है ना x इज इक्वल टू -1/3 वो इस पॉलिनोमियल का एक क्या है, जीरो से। ये है ना इस पॉलिनोमियल का क्या है, एक जीरो से। तो x इज इक्वल टू -1/3 इट इज ए जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे लिख दो x इज इक्वल टू -1/3 इज ए जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। x is equal to -1/3 is a zero x is a zero of given polynomial। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। अच्छा, जैसे अपने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया वैसे आपको ना आगे क्वेश्चन भी क्या करना है, सॉल्व करना है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड में आपको x इक्वल टू 4/3 रखना है। जैसे देखो सेकंड इसका पॉलिनोमियल दे रखी है आपको px इज इक्वल टू 5x माइनस का 5, और x इक्वल क्या दे रखा है आपको 4/3। px इज इक्वल टू 5x माइनस का 5, x इज इक्वल टू 4/3। तो आप है ना x की वैल्यू आप इसमें रखोगे 4/3। फाइव 4 जा 20। तो स्टूडेंट्स जब अपन ने x की वैल्यू 4/3 रख रहे हैं इसमें, तो हमारे पास जो आंसर है वो 0 नहीं हो रहा है। आंसर इज 20/3 माइनस 5, यानी ये 0 के इक्वल नहीं आ रहा है। इसका मतलब दिस इज नॉट ए जीरो, या दिस इज नॉट ए जीरो। ये जो है ना वो ना इसका जीरोज नहीं होगा। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको आगे का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अच्छा, नेक्स्ट है px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। x की वैल्यू 1 और साथ में क्या है -1, यानी कि अब ये बात जो थर्ड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इसमें आपको x की वैल्यू एक नहीं दे रखी, इसमें x की वैल्यू कितनी दे रखी है, टू वैल्यूज दे रखी है। एक तो +1 दे रखी है, एक तो +1 है और दूसरी क्या है -1। तो आपको ना बारी बारी से ये दोनों वैल्यू है ना वो क्या करनी है, आपको पुट करनी है। आपको एक बार x इक्वल 1 पुट करना है और एक बार x इक्वल -1 पुट करना है। एक बार x इक्वल टू 1 और एक बार x इक्वल टू -1। तो चलो पहले मैं x इक्वल 1 इसमें पुट करता हूँ।
1 रखो यहाँ पे। So students, you can see that when we put the x is equal to 1 in the given equation in the given polynomial, जब अपन ना इस पोलिनोमियल में x की वैल्यू 1 अगर अपन पुट करते हैं तो p1 जो है उसकी वैल्यू क्या आती है अपनी 0 आ जाती है। p1 की वैल्यू कितनी आ जाती है 0। इसका मतलब क्या है x इक्वल 1 जो है वो इसका एक जीरोज होगा। x is equal to 1 is a zero of given polynomial, यानी ये गिवन पोलिनोमियल का क्या है एक जीरोज है। अब जैसे अपन ने x इक्वल टू 1 किया था वैसे अपन फाइंड करेंगे x इक्वल -1 के लिए भी। तो चलो यहाँ पे -1 रखो, यहाँ पे भी रख दो -1। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1। ये क्या आ गया x इक्वल टू -1 रखने पर क्या आ गया अपने पास, इसमें भी अपने पास क्या आ रहा है जीरो आ रहा है। इसका मतलब दिस इज आल्सो है 0। x इक्वल टू -1 भी क्या है एक जीरो है गिवन पॉलिनोमियल का। तो ये ना दैट मीन्स ये दोनों क्या होंगे जीरोज होंगे इस क्वेश्चन में। चलो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फोर्थ जो क्वेश्चन है इसमें शायद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन में देख लेता हूँ। x इक्वल -1, तो फोर्थ क्वेश्चन में अपन है ना x इक्वल टू -1 इसमें भी रखेंगे और इसमें भी रखेंगे, तो ये आप लोग खुद कर सकते हो। फिफ्थ क्वेश्चन भी आप लोगों को सेल्फ करना है। सिक्स्थ क्वेश्चन में करवा देता हूँ। px इक्वल टू क्या है lx प्लस m, x इक्वल टू -m अपॉन n। px इक्वल टू अपने पास lx प्लस m और x इक्वल है माइनस का m अपॉन l है। तो चलो स्टूडेंट्स ये वैल्यूज अपन पुट करते हैं और चेक करते हैं कि ये जीरो है या नहीं। x, तो स्टूडेंट्स जो x की वैल्यू है माइनस का m अपॉन l जो है x इक्वल टू, वो आपको क्या करना है इसमें यहाँ पे पुट करना है। तो देखो ये मैंने पुट कर दिया। इसके बाद l से l क्या हो गया कैंसिल, -m प्लस m क्या हो जाएगा 0। जीरो, यानी कि ये वैल्यूज पुट करने पर हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है 0 आ रहा है। हमारे पास जो आंसर है वो क्या आ रहा है 0। तो स्टूडेंट्स ये जो आंसर 0 आ रहा है इसका मतलब x इक्वल टू -m अपॉन l जो है ये क्या है जीरो से। जीरो x इक्वल टू -m अपॉन l इज जीरो ऑफ गिवन पोलिनोमियल। ये जो गिवन पोलिनोमियल है इसका क्या है एक जीरोस है। इसके बाद अपन बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। सेवंथ क्वेश्चन जो है ये भी चलो आपको बताना ही पड़ेगा सेवंथ वाला। एट्थ आपको सेल्फ करना है, सेवंथ और बता देता हूँ।
चलो ये वैल्यूज अपन इसमें रखते हैं। पी एक्स इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू है 3x² माइनस 1। तो x इज इक्वल टू -1/√3 और एक बार x इक्वल 2/√3, ये वैल्यूज है अपने पास। तो स्टूडेंट्स x की कितनी वैल्यूज है अपने पास? 2 वैल्यूज है। कितनी वैल्यूज है? 2 वैल्यूज है। एक तो वैल्यू है -1/√3, दूसरी वैल्यू है 2/√3। ये वैल्यूज है ना आपको इसमें पुट करनी और आपको चेक करना है कि ये जो गिवन है ये इसके जीरोज है या जीरोज नहीं है। ये आपको क्या करना है स्टूडेंट? चेक करना है। तो चलो चेक करते हैं अपन। सबसे पहले रखो इसमें x इज इक्वल टू -1/√3 यहाँ पे। इस इक्वेशन में x की वैल्यू क्या करेंगे अपन? -1/√3 क्या करेंगे स्टूडेंट्स? पुट करेंगे। तो यहाँ पे अपने पास आ जाएगा p -1/√3, 3 -1/√3 का होल स्क्वायर -1। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने x की जगह क्या रखा है? -1/√3 पुट किया है। यानी x की जगह अपन क्या पुट करेंगे? -1/√3 पुट करेंगे। तो देखो 3 एज इट इज रहेगा। -1 का स्क्वायर क्या होगा? +1। √3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 3 आ जाएगा। 3 से 3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? कैंसिल। 1 - 1 और 1 - 1 क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट कि जब आप है ना ये वैल्यूज रखते हो, कौन सी? -1/√3, तो ये इसका 0 है। तो आप नीचे यहाँ क्या लिखोगे? x इक्वल -1/√3, इट इज ए 0 ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। चलो इसको और चेक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे x इक्वल 2/√3, नेक्स्ट ये अपने को क्या करना है? इसमें पुट करना है। टू का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 3। 3 से 3 हो जाएगा कैंसिल। 4 - 1 और ये किसके इक्वल आ जाएगा? 3। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी दैट इट इज नॉट इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 2/3 पुट करने पर द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल नॉट बिकम्स इक्वल टू 0। सो स्टूडेंट्स वी कैन से दैट it is not a zeros of the given polynomial. So next question देखिए। Okay students, next question is it is the question number 4. Find the zero of polynomial in each of the following cases. Find zero of polynomial in each of following cases. In each of following cases. फोर्थ है px इज इक्वल टू 3x - 2।
फिफ्थ है पी एक्स इज इक्वल टू 3x। ये क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड जीरो ऑफ फॉलोइंग पोलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। यानी अपने को पता नहीं कि कौन सी पोलिनोमियल का कौन सा जीरोज होगा, यानी हर एक पोलिनोमियल इन ईच क्वेश्चन वी विल फाइंड द जीरोज। यानी जैसे मान लो ये अपनी फर्स्ट क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं तो इसको कैसे करना है, इसका जीरोज फाइंड करना है। तो कोई भी पोलिनोमियल हो उसका जब जीरोज फाइंड करते हैं तो उस पोलिनोमियल को आप जीरो के इक्वल रख दो। देखो पिछले क्वेश्चन में क्या था कि जो जीरो है ना वो दे रखा था, बस वो आपको रखना है और चेक करना है कि भाई जीरोज है या नहीं। अब यार वो दे नहीं रखा, देखो यहाँ साइड में कुछ लिखा हुआ है क्या, नहीं है ना, बस अपने पास क्या है, पोलिनोमियल, वी हैव ओनली पोलिनोमियल, और आगे अपने पास कुछ भी नहीं है, x इक्वल कुछ भी नहीं है। सो व्हाट वी हैव टू डू, तो अपने एक काम करते हैं कि फाइंड जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। चलो इसका अपन है ना जीरोज फाइंड करते हैं। सबसे पहले अपन फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 है। चलो इसका जीरोज फाइंड करते हैं। तो इसका जीरोज फाइंड करेंगे तो उसको अपन किसके इक्वल रखेंगे, जीरो में। ऐसे रुको, लेट x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि ये प्लस का 5 है, जब ये प्लस का 5 राइट हैंड साइड में जाएगा, जब ये प्लस का 5 राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये किसका 5 हो जाएगा, माइनस का। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। ऐसे ही ना आपको इसके बारे में आपको स्टडी करनी। देखो सेकेंड क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू है x माइनस 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू क्या रखेंगे, 0। तो -5 है तो उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर, +5। तो 0 रख रख के आपको ना केवल x की वैल्यूज है ना वही आपको क्या करनी है स्टूडेंट्स, फाइंड करनी है। और भी देखो क्वेश्चन, जैसे 2x प्लस 5 है, इसको देखिए 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले +5 है, ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5। और 2x, x के मल्टीप्लीकेशन में क्या है, 2 है, x के मल्टीप्लाई में क्या है, 2 है, तो इसको अपन कहाँ लेके जा सकते हैं, डिवाइड में लेके जा सकते हैं। तो ये हो जाएगा x इक्वल -5/2, x इक्वल -5/2 हो जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आपको इनकी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है। ये वाला क्वेश्चन आप लोग सेल्फ करोगे, ये वाला 3x देखो, फिफ्थ क्वेश्चन नंबर 5, px इज इक्वल टू 3x। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है px इज इक्वल टू 3x। अब अपने इसको भी क्या रखना है, 0 के इक्वल रखना है। तो चलो 0 के इक्वल रख दिया। 3x, 3 और x के बीच में क्या मल्टीप्लाई में, तो ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में। फिर 7th क्वेश्चन देखिए, x की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसमें कई बार ऐसा नहीं है कि 0 आ नहीं सकता। देखो x की वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है, पॉजिटिव भी आ सकती है, और अपॉन में भी आ सकती है। लास्ट क्वेश्चन इसका देखो, cx प्लस t। तो चलो इसको 0 के इक्वल रख दो, cx इक्वल टू -d हो जाएगा। देखो ये d प्लस का है और राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये d किसका हो जाएगा,
माइनस का। अच्छा, उसके बाद में सी एक्स, सी जो है ना वो एक्स के मल्टीप्लाई में, तो ये इधर जाके क्या आ जाएगा, डिवाइड में। तो माइनस का डी अपॉन सी हो जाएगा। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और ये आपकी है ना, ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई यहाँ पे। 2.2 जो है वो आज कंप्लीट हो गई है और 2.3 अपन कल स्टार्ट करेंगे।